सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार तो फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड तकरीर कैसे करें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं तकरीर करने के तरीक़े। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आज हम बात करेंगे कि अपनी तकरीर में किसी की नकल उतारना कैसा है। नाज़रीन देखिए, ये नकल दो तरह का है। एक नकल वो नकल है जो सिरे से ही गलत है, यानी एक ऐसे शख्स की आप नकल उतार रहे हैं तकरीर के अंदर किसी का मजाक उड़ाने की गर्ज से, तो ये गलत है। किसी को बुरा भला कहने की गर्ज से, किसी का तमस्खरा करने की गर्ज से, तो ये सिरे से ही गलत है कि आप उसका मजाक उड़ाने के लिए नकल उतार रहे हैं, तो ये गलत है, अल्लाह ने मना फरमाया है। दूसरे ये कि वो तरीक़ा भी गलत है नक्काली का कि जो गलत चीज़ों को बयान करता है या गलत चीज़ें बयान कर रहा है, या उसका लबो लहजा गलत है, या उसका अंदाज़ बयान ही गलत है सिरे से, तो ऐसे शख्स की आप नकल उतार रहे हैं जो खुद गलती पर है, जिसका अंदाज़ गलत है, जिसका अंदाज़ बयान गलत है, जिसका लबो लहजा गलत है, जिसकी ज़ुबान गलत है, जिसका कलाम गलत है, ऐसे शख्स की आप नकल उतार रहे हैं तो गोया कि आप भी गलत हो जाएंगे। तो आप ऐसे लोगों की नकल ना उतारें, लिहाजा ये जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। अब रही बात कि किन चीज़ों की हम नकल उतार सकते हैं, और नकल उतारें तो किन चीज़ों और किन किन चीज़ों की उतारें। नकल उतारना सही चीज़ों में जायज़ है, जैसे कि कोई शख्स कुरान से इस्तिदलाल करता है, अहादीस से इस्तिदलाल करता है, बहुत ज़्यादा कुरानी आयात अपनी तकरीर के अंदर पेश करता है, अहादीस अपनी तकरीर के अंदर पेश करता है। कोई शख्स कुरानी आयात माने और तर्जुमे, उसके साथ मफाहिम और उसके साथ जो है आयत नंबर बतलाता है, तो आप भी बतला सकते हैं। कोई हदीस पेश करता है, हदीस नंबर बतलाता है, तो ये अच्छी बात है, आवाम को, दूसरे सुनने वाले को वो हदीस तलाश करने में आसानी होती है। तो ये आप जो हदीस नंबर कोई बतलाता है तो आप भी बतला सकते हैं। उसका तर्जुमा कोई बतलाता है तो आप भी बतला सकते हैं। कोई आयत का मफहूम बतलाता है, अच्छा मफहूम जो तफसीर में बयान किया गया है, जो सही मफहूम है, तो वो आप भी बयान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जायज़ है। ऐसी नकल आप किसी की उतार रहे हैं तो जायज़ है, लेकिन वैसी चीज़ें जो एक आदमी गलत चीज़ें ही बयान कर अपनी तकरीर के अंदर और आप उसी की नकल उतार रहे हैं, तो ये गलत है। दूसरी बात यह है कि आप किसी की तकरीर का हू बहू, लफ्ज़म बिलफ्ज़म, मानम बिमानिन, यानी A to Z नकल ना उतारें। बाज़ लोग होते हैं जो किसी मुक़र्रिर की तकरीर को सुनते हैं और उसके ही जैसा पूरा A to Z, पूरा तर्ज, तकल्लुम, कलाम, सब चीज़ वो उन्हीं का बयान कर देते हैं। ये नकल उतारना सही नहीं है। आप खुद एक क्रिएटिव बने, आप एक मौजिद बने, आप खुद अपने तरीक़े से अपना बयान, अपनी तकरीर करें, किसी की नक्काली ना करें। नकल जो है ना, वो मैंने एक तकरीर में अपने इसी एपिसोड में कहा था कि नकल नकल ही है और असल असल ही है। नकल आप किसी की उतार करके कभी भी अच्छे मुक़र्रिर और ख़तीब नहीं बन सकते हैं। नकल कितनों है तो वो नकल है और उसका अक्स है वो, और असल जो है ना वो हक है और हकीकत है, वो सही है, वो दुरुस्त है। तो आप खुद एक क्रिएटिव बने, आप अपना अंदाज़, अपना स्टाइल, अपना लबो लहजा, अपना तरीक़ा, अपना तकल्लुम, अपना तरन्नुम, अपना अंदाज़ आप जो है तकरीर के अंदर बयान करें। दूसरे ये कि किसी की चीज़ को आप उस तरीक़े से ना बयान कर दें कि अगला को ये लगे कि भाई ये तो बिल्कुल फ़लाने साहब की ही जो है तर्ज में और उनके ही कलाम को बयान कर रहा है। वैसे बाज़ लोग होते हैं, अब किसी ने कारी हनीफ साहब की तकरीर सुनी, अब उनका बयान सुना और बस बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने शुरू की तकरीर और उसी तरह से उन्होंने तकरीर ख़त्म कर दी। किसी ने जर्जीस साहब का बयान सुना और उन्होंने उसकी नकल उतारी और नकल उतार करके बिल्कुल उसी तरह से
کلام کو بیان کر دیا اور ختم کر دیا. کسی نے طارق جمیل صاحب کی تقریر سنی اور تقریر میں انہوں نے جو واقعہ بیان کیا, جو حدیثیں پیش کی, جو قرآنیات پیش, اسی کو سنا اور اسی کو بیان کر کے ختم. تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. اور ایک نقل اتارنا ہے کہ کسی کا آپ انداز پکڑ رہے ہیں. اب جرجی صاحب کا انداز الگ ہے اور طارق جمیل صاحب کا انداز الگ ہے, پھر جو ہے قاری حنیف صاحب کا انداز الگ ہے. یعنی بہت سے مقررین ایسے ہیں جن کا اپنا اپنا ایک انداز ہے, تو وہ انداز بھی آپ ان کا نہ اپنائیں. ٹھیک ہے, میں اس سے پہلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ انداز جو جہاں تک گنجائش ہے آپ جو ہے ان کے بیان کرنے کا وہ انداز, جیسے وہ قرآنی آیات بیان کرتے ہیں, احادیث بیان کرتے ہیں, استدلال کرتے ہیں, تو وہ چیزیں آپ اپنی تقریر کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن آپ سرے سے ان کا ہی طرز آپ پکڑنے لگے, کسی دوسرے کی نقل آپ اتارنے لگے, وہ اس انداز میں تقریر کر رہا ہے تو اسی انداز کو اپنانے لگے, تو اس سے آپ ایک اچھے خطیب, اچھے مقرر نہیں, آپ اپنی پہچان نہیں بنا پائیں گے. آپ اپنے ذریعے, آپ کسی اور کے ذریعے سماج میں جانے جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذریعے, اپنے لب و لہجے اور اپنی تقریر کے ذریعے سماج میں جانیں, آپ کو بھی جانیں کہ لوگ کہ یہ ایک مقرر ہے, اس کا انداز بیان سب سے نرالا ہے. آپ نقالی کر کے کسی کی تقریر کا نقل اتار کر کے آپ اچھے مقرر نہیں بن سکتے. نقال ہی لوگ آپ کو کہیں گے, نقل اتارنے والا ہی کہیں گے, کریٹیو نہیں کہیں گے, موجد نہیں کہیں گے کہ خود اس نے کسی چیز کو ایجاد کیا ہو, خود ایک نیا لب و لہجہ ایجاد کیا ہو, خود ایک چیز اس نے کریٹ کی ہو, بنائی ہو, اپنا ایک انداز بنایا ہو. تو آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو جن کی تقریر سن کر کے ان کی نقل اتارنا لوگ شروع کر دیتے ہیں. نقل آپ ہرگز کسی کی نہ اتاریں. کچھ چیزوں میں آپ اتار سکتے ہیں جیسا کہ میں بتلا چکا ہوں, لیکن سرے سے A to Z چیزوں کو کسی کی ہم نقل اتاریں نہیں. آپ ایسے کبھی بھی ایک اچھے خطیب اور مقرر نہیں بن سکتے. آپ اپنا اسٹائل, اپنا انداز, اپنا بیان, اپنا طرز, اپنا تکلم, اپنا لب و لہجہ, اپنی زبان, سب کچھ یہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے. اور یہ جب آپ کریں گے نا, لوگ ایسے ہی جو آج بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مقرر اور بڑے بڑے خطیب ہیں, انہوں نے ایک اپنا انداز اپنایا ہے, ایک اپنا ان کا لب و لہجہ ہے گفتگو کرنے کا, بات کرنے کا. اسی طرح سے آپ بھی ایک اپنا اسٹائل, ایک اپنا انداز الگ سے بنائیں. ان کی نقل, ان کی کاپی کریں گے اگر آپ, تو لوگ آپ کو کاپی ہی کہیں گے, نقال ہی کہیں گے کہ یہ کسی کی کاپی کرنے والا ہے, یہ کسی کی نقل اتارنے والا ہے. کبھی بھی آپ کو لوگ آپ کے نام سے نہیں جانیں گے, آپ کے نام سے لوگ آپ کو نہیں پہچانیں گے کہ یہ بندہ ہے جس کا ایک سب سے انداز نرالا ہے, جس کا سب سے لب و لہجہ سب سے الگ تھلگ ہے, سب سے جدا ہے نہیں. تو اس طرح سے آپ کسی کی نقل نہ اتاریں, آپ خود ایک کریٹو بنیں اور اپنا انداز آپ اختیار کریں. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اپنے جیسے تمام لوگوں کو اس چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.